देखिए, इस वक्त हम ग्राम पंचायत उत्तरलाई पहुँचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ सरपंच है। और कुछ दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी यहाँ पर दौरा था। ग्रामीण गांव में पहुँचे तो यहाँ पे हालात जो जाने थे, साफ़ सफाई को लेकर भी हालात यहाँ पर जाने थे और इनसे ही बातचीत करेंगे कि शिक्षा मंत्री द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए और ये भी जानेंगे कि ग्राम पंचायत जो सरपंच का कार्यकाल है वो जल्दी समाप्त होने वाला है। क्या क्या कामकाज है जो उनके कार्यकाल में अब तक हुए हैं, बात करें आवास की, टाँकों की या सड़कों की बात करें या शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या सफाई व्यवस्था। क्योंकि जिस तरीके से देखिए जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा है जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है तो उसी को देखते हुए भी क्योंकि ये शहर से सटा हुआ है, ग्राम पंचायत जो है उत्तरलाई शहर से सटी हुई है, तो इस बारे में भी हम जो बातचीत कर लेंगे। नमस्ते आपको। तो पहले तो हम शिक्षा मंत्री जी के बारे में बातचीत कर लेते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले आपके ग्राम पंचायत में दौरा था तो किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था तो 1% भी नहीं। जी, मैं आदर्श डुंडा पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। आदर्श डुंडा उत्तरलाई राजसो गाँव है और हमारे यहाँ उपचुनाव हुए हैं। पहले जो सरपंच थे वो रायका थे, टीपू देवी नाम से थे, तो वो एक्सपायर हो गए। उनकी वजह से उपचुनाव हुए, उपचुनाव में हम सरपंच बने हैं। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। 6 महीने हुए और हमारे ग्राम सेवक हुए वो भी 6 महीने हुए आदर्श डुंडा में आए हुए। उससे पहले जो क्या हुआ क्या नहीं है तो जांच का विषय है। और हमारा जो कार्यकाल में जो काम हुआ है वो एक स्कूल आदर्श डुंडा में खरंजे का काम हुआ है। स्कूल में सीसी रोड बनी है और एक प्रजापति कॉलोनी में सीसी रोड बनी है और एक आदर्श डुंडा में SBM 2 लाख का शौचालय बना सार्वजनिक। और बाकी उत्तरलाई में JCB से सफाई वगैरह हुआ, काम हुआ, नाली वगैरह साफ़ सफाई हुई, रोड की झाड़ियाँ कटी है। उस साइड डुंडा में झाड़ियाँ, रोड पे दोनों साइड झाड़ियाँ थी, वो झाड़ियों के बाद कचरा की सफाई हुई है। और बाकी मंत्री जी आए थे, मंत्री सफाई का ही दिया है, सफाई का ही काम दिया है। सफाई चल रहा है, अभियान चल रहा है सफाई का, तो उसमें सफाई करना जरूरी है। सफाई की बात करें तो कब से ही देखिए जिला कलेक्टर टीना डाबी जी द्वारा कब से ही अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इतनी सफाई हाँ, यहाँ टीना डाबी है। उसके बाद भी 2 अक्टूबर को पूरे गाँव की सफाई हुई थी, पूरी नाली वगैरह सब साफ़ सफाई। उसके बाद भी सफाई होती रहती है। कुछ गांव में कचरा हवा में, रोड में खुला एरिया है तो नाली में आ जाता है। बाकी जहाँ तक दुकानदार है जो अपने दुकान के आगे कचरा इकट्ठा करके जलाते हैं तो उसको भी हमने इकट्ठा करके बाहर डलवाया, ट्रॉली में JCB से साफ़ सफाई कराया। 2 अक्टूबर को पूरा मार्केट रोड पूरा झाड़ू से सफाई किया। टीना डाबी आई, उसके बाद भी बहुत सफाई हमने उत्तरलाई में की है, तो करते भी है, किया भी और आगे भी करेंगे। जो सफाई अभियान चल रहा है काम आदर्श डुंडा में वगैरह, जो ये 6 महीने हुए हमें सरपंच बने हुए, जो 6 महीने जो काम हुआ सफाई का वगैरह वो हुआ जो हुआ है। देखिए और बात कर रहे हैं, पहले तो ये बता देते हैं कि हम सफाई जो किस तरीके से हो रखी है उसकी जानकारी भी बाहर लोगों से भी लेंगे और जो हालात है वो भी जानेंगे। और हम बात कर लेते हैं अब तक आपका कम ही कार्यकाल। हाँ, कम ही मिला हमें, 6 महीनों का। 6 महीने मिला। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में 6 महीने हुए। उसके बाद आपने कितने आवास वालों की सूची आपके जो है जो कितने के द्वारा कराई? हाँ, आवास का फिलहाल सर्वे आया, नया आवास का भी हुआ है। पहले 30 तारीख था, अभी 15 फरवरी हो गया है। आवास के फॉर्म ले रहे हैं और टाँकों के भी फॉर्म ले रहे हैं। टाँकों को 26 और 27 के प्लान में टाँकों के फॉर्म नाम ले रहे हैं। जबकि हमारी रोड है ग्रामीण की जो काम चल रहा है, कुछ बंद पड़ा है गाँव के विवाद वजह से। और लेबर बाकी हमारे नरेगा की, तो लेबर कंप्लीट होने के बाद टाँकों का काम होगा रोड का। अच्छा, मतलब आपके 6 महीनों के इस कार्यकाल की बात करें तो आपके द्वारा कितने टाँकों पर सामान डलवाया गया है? नहीं, नरेगा का काम नहीं हुआ हमारे। मतलब आपके 6 साल में नरेगा काम नहीं हुआ। नरेगा का काम नहीं हुआ, नरेगा के रोड और टाँके का काम नहीं हुआ और ना ही आवास का हुआ। आवास का तो अभी आया सर्वे। हाँ, आवास हमारे आने बाद 41 आवास आए हैं, वो हमने दे दिए। मतलब आए गवर्नमेंट से आए, वो उनको नाम में दे दिए, काम चल रहा है आवास का, किस्तें आ रही है, उनकी आवाज़ उनके खाते में आ रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा में स्कूल है हमारे उत्तरलाई में 8 स्कूल है और आंगनबाड़ी केंद्र भी है। अच्छा, देखिए और गांव वालों से ही बातचीत कर लेंगे कि इन 6 महीनों में उपचुनाव हुए, उसके बाद सरपंच साहब का किस तरीके का कार्यकाल है और मुख्य बात जो सफाई अभियान है उसके बारे में पूरी की पूरी लोगों से जानकारी लेंगे हम। जो मंत्री जी बताए सफाई में 10 से 12 लाख रुपए आ रहे हैं, तो पैसा आता है टाइट अनटाइट का जो किस्तों में आता है, वो पेवर सफाई के लिए भी नहीं आता है। उसमें और भी काम जैसे नाली है, CC रोड है, गाँव की लाइट है, ग्रामीणों की SBM शौचालय है, तो सफाई का अलग से 10 से 12 लाख रुपये। मैंने ग्राम सेवक जी पूछा, मंत्री जी बता रहे हैं, एक बार पहले इनका मंत्री जी और भी कहीं दौरा मैं न्यूज़ में पढ़ा था 12 लाख रुपये, तो मैंने बात किया ग्राम सेवक, 12 लाख सफाई के आते हैं सफाई का। तब ग्राम सेवक ये बताया कि अलग से कोई पैसा नहीं आता सफाई का, वो टाइट का अनटाइट का किस्तों पेमेंट आता है।
और सफाई अभियान का उसी में से पर पैसा होना चाहिए ना, इसके भी वो होना पैसा चाहिए। वही है कि पैसा किस्त आती है, अलग से नहीं आता उनका। नहीं, जो पेमेंट मान लो 12 लाख आते हैं, सब मिलकर कुछ तो काम होना नहीं, चाहिए। 12 लाख रुपए से अलग कोई पेमेंट नहीं आता है। जो ग्राम सेवक ने बताया, हमने भी देखा 6 महीने में, अलग से कोई पैसा नहीं आता। किस्त आती है टाइड की, अनटाइड की, और कोई वो गांव में विकास के में होता है पैसा। कोई मतलब उसमें कुछ सफाई में होता है, जैसे झाड़ी कटिंग हुई है, नाली साफ हुई है, जेसीबी लगी है, कुछ कचरा उठाया है, और कुछ झाड़ियाँ कटिंग हुई है, मतलब सफाई में लगा है पैसा। कुछ जो SBM शौचालय बने हैं, और कुछ गांव स्कूल में खरंजा बना है, और पंजाब कॉलोनी CC रोड बनी है। शौचालय कितने बने हैं गाँव में? एक बना 2 लाख, 2 लाख का सार्वजनिक शौचालय। सार्वजनिक शौचालय एक बना 2 लाख रुपए हाँ, और बाकी अलग से 12 लाख रुपए सफाई का, जो ना मेरी जानकारी में है और ना हमारे ग्राम सेवक बता रहे, वो भी अलग से कोई 10 से 12 लाख रुपए अलग से सफाई का कोई नहीं आया है। ऐसा तो नहीं कहीं ग्राम सेवक की मिलीभगत से नहीं, ऐसा पैसे कुछ नहीं। उतरते ही नहीं उधर तल पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो हमारे पास आज 6 महीने जो हमारे पास जो हमारा कार्यकाल मिला है, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। काम का कोई पैसा हेरा फेरी नहीं हुआ है, और अभी जो किस्तें आई है वो अभी खाते में ही है। और अलग से सफाई का कोई अलग पैसा नहीं आता, वही पैसा आता है जो किस्त आती है ना। जैसे हमारे आसपास पड़ोस में है पंचायत है, ग्रामीण पंचायत है, उसमें साल का टोटल कहीं 5 लाख, कहीं 6 लाख किस्त आती है, कहीं 4 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 8 लाख। तो उनको सरपंच है ग्राम, मैंने पूछा भाई आपके 12 लाख रुपए आए, हमारे नहीं आए। ऐसे बता रहे, वो हमारे ऐसा अलग से कोई 12 लाख नहीं आए है, वही पैसा आता है, किस्तों में आता है, टाइड अनटाइड, उसको उसी में सफाई करना है, उसी में गाँव में विकास में काम लगाना पड़ता है। सामान्य काम में कोई स्कूल का काम हो, चाहे CC रोड हो, चाहे लाइट हो। अम्मा यहाँ एक लाइट लगाया, उत्तले मैन चौराहे बाजार में लाइट लगाया है, तो सौर ऊर्जा की एक लाइट लगाई है, लगभग वो लाख रुपए की लाइट है, तो टेंडर करके कराया। हमारे जो काम जो हमने समय में किया वो एकदम वास्तविक काम है, न कोई हेरा फेरी है, न कोई लोचा है। बिल्कुल, ये सरपंच साहब की जुबानी है, लेकिन हम लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से कार्य होता है। हालांकि यहाँ पर सड़कों की बात करें, सफाई की बात करें, नाली की बात करें या नाली की सफाई की बात करें, तो पूरी की पूरी जानकारी है जो हम यहाँ पर बिल्कुल बाहर धरातल पर उतर के लेंगे, और इसके बारे में आपसे वो जो पूरी की पूरी जानकारी पे वो भी देंगे। दूसरी जो हमारे CC रोड ग्रामीण 10 महीने हुआ बनी है, और जिज्जे में लाए पूरा रोड खोद दिया, ये रोड को मेन हाईवे खोद दिया, ग्रामीण रोड खोद दिया, उसमें गली जो खरंजा बनाया हुआ है तो खरंजा खोद दिया। उनको बोला तो हम करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, वहाँ पे रिपेयर हुआ नहीं। इस रोड की एकदम नई रोड थी, 10 महीने हुए, CC 10 लाख का टेंडर होकर बना है, और आज ये रोड पूरा तोड़ दिया है। तो सरकारी काम है, और JJM का काम हुआ है, तो रोड तोड़ फोड़ हुई है, तो उसमें गंदगी वगैरह कचरा मलबा आया है, तो वो गंदगी दिखेगी अपन को, तो उसका लाइन में बिछेगी। अभी काम चल ही रहा है, पूरा हुआ नहीं है, और काम पूरा होगा, रोड भी सही होगी, क्लियर, सफाई अपने आप दिखेगी। अब वो कचरा गंदगी वही रोड तोड़ छोड़ से है, तो कचरा बिखरा तो गंदगी दिखेगी। भाई गंदगी साफ़ सफाई होती है, सब भी मार्केट में झाड़ू वाड़ू लगते हैं, सब होता है, काम होता है साफ़ सफाई का। और जो मंत्री जी बताया वो अलग से कोई ऐसा फंड आता होगा, हमें मेरी जानकारी में नहीं है, ना मेरे ग्राम सेवक की जानकारी में है। वो भी बता रहे ऐसा अलग से पैसा नहीं आया है, वही पैसा किस्तें आ रही है, उसी में से सफाई में लगाना है, गाँव विकास में लगाना है, और जो गांव का काम होता विकास में, स्कूल का जो भी है, उसमें उसी पैसे से काम हुआ है। जो स्कूल में खरंजा बनाया है, वो उसी पैसे से हुआ है, और CC रोड बनी है, वो सामान्य किस्त उसी से हुआ है। यहाँ लाइट लगी है, वो उसी पैसे से लगा है। SBM शौचालय बना उसी पैसे से लगा है। तो मेरे 6 महीने कार्यकाल में जो काम हुआ है वो धरातल पे काम है, और बाकी अमाउंट है वो खाते में, ना कोई हेरा फेरी ग्राम सेवक ने की है, ना हमने की है। और हमारे पास 6 महीने का जो हिसाब ब्यौरा है पूरा, उसके बाद का है, तो जांच का विषय है। और बाकी जो आरोप लगा रहे हैं कोई कि भाई सरपंच ऐसा खाए, तो जांच का विषय है। CO साहब है, विकास अधिकारी, जांच करें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारे ऐसा हेर फेर में कोई है नहीं, ना हमने कोई उसमें हेर फेर किया है। देखिए, बिल्कुल इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से कितना बजट आया, कितना धरातल पर उतरा, और किस तरीके से यहाँ पर विकास को लेकर सरपंच है जो अग्रणी अपनी भूमिका है जो निभा रहा है, वो पूरी जानकारी जो लेंगे। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, शुक्रिया।